दोस्तों, आखिरकार पंजाब पुलिस और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के बीच चले 36 दिनों तक चोर पुलिस के खेल के बाद फिलहाल मोगा के एक गुरुद्वारे से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले अमृतपाल के सभी साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ भी जारी है। माना जा रहा है कि जब उसकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका गया और उस पर प्रेशर बनाया गया तब उसने गिरफ्तारी देने का मन बनाया। अब अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है, जहां उसके साथी पहले से ही बंद है। ऐसे में आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमृतपाल को पंजाब से लगभग 3000 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ जेल में क्यों भेजा गया और आखिर उस जेल की क्या खास बात है। तो चलिए सबसे पहले आपको उस जेल की कहानी बताते हैं दोस्तों, जहां अमृतपाल को भेजा गया है। इस जेल की कहानी आपको शुरू से बताते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1860 में डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल बनाई गई थी। हालांकि इसके बनने की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। आज जहां सेंट्रल जेल है उसी जगह पर 1843 में असम के डिप्टी कमिश्नर डेविड स्कॉट ने एक अदालत बना दी थी। इसी साल बीसागाम सिंगफो नाम के एक कुख्यात अपराधी को पकड़कर उसके खिलाफ अंग्रेजों ने यहीं पर मुकदमा भी चलाया था। एक केस स्टडी में इस बात का जिक्र है कि 1840 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाने के लिए 2700 रुपए का बजट रखा था। इस जेल को बनाने में कम से कम खर्चा हो, इसके लिए कैदियों को काम पर लगाया गया था। जब काम शुरू हुआ तो उस समय जेल में 50 कैदी थे। उनमें से कुछ ने सड़क तो कुछ ने बिल्डिंग तो कुछ ने ब्रिज बनाने का काम किया। बाद में जब डिब्रूगढ़ के अंग्रेजों की आर्मी कैंट बनी तो इस जेल के कैदियों की कैपेसिटी बढ़ाकर 500 कर दी गई। तब असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के कैदियों को पकड़कर इसी जेल में रखा जाता था। डिब्रूगढ़ शहर के बीचों बीच असम ट्रंक रोड के पास फूल बागान इलाके में मौजूद ये सेंट्रल जेल लगभग 47 बीघा जमीन में फैला हुआ है। इस जेल के मुख्य परिसर के चारों ओर करीब 30 फीट से ऊंची दीवारें बनाई हुई हैं। जेल में बंद अपराधियों की निगरानी के लिए 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जेल की सुरक्षा में असम पुलिस, ब्लैक कैट कमांडो और सीआरपीएफ भी तैनात है। इस जेल में इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल 1991 के जून महीने में डिब्रूगढ़ जेल में बंद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके 5 हाई प्रोफाइल कैडर जेल से फरार हो गए थे। 1990 के दशक में उल्फा ने राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा भी की थी। आपको बता दें कि अप्रैल 1979 को असम के शिवसागर जिले में उल्फा नाम से एक संगठन बनाया गया था। परेश बरुआ इस संगठन का नेतृत्व करता है। इस संगठन का मकसद है असम की आजादी। जी हाँ, 1990 के दौरान ये संगठन असम में जमकर हिंसा करता है। इसके बाद 1990 में भारत सरकार ने उल्फा पर बैन लगा दिया था। पूरे असम में ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाकर उल्फा से जुड़े एक्सट्रीमिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है। ज्यादातर बड़े आतंकियों को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाता है। इसी दौरान उल्फा से जुड़े 5 हाई प्रोफाइल चरमपंथी जेल का सुरक्षा घेरा तोड़कर फरार हो जाते हैं। असम की सबसे सुरक्षित जेल से इन 5 शातिर अपराधियों के भागने के बाद राज्य में हंगामा मच जाता है। उस घटना के बाद ही अधिकारियों ने जेल की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगी इमरजेंसी से भी इस जेल का गहरा रिश्ता रहा है दोस्तों। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के विरोधियों से ये जेल भर गया था। तब यहाँ दूसरे राज्यों से गिरफ्तार इंदिरा विरोधी नेताओं को भी डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाता था। माना जा रहा है कि उसके बाद से ये पहला मामला है जब एनएसए लगे 10 आरोपियों को दूसरे राज्य से यहाँ लाया गया है। इससे पहले 2017 में जब शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई को गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया था, तब से ये जेल चर्चे में जरूर आई थी। उन्हें भी एनएसए एक्ट में ही गिरफ्तार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दें कि ये जेल कैपेसिटी के लिहाज से गुवाहाटी सेंट्रल जेल, तेजपुर सेंट्रल जेल के बाद असम का तीसरा सबसे बड़ा जेल है। असम में कुल 31 जेल हैं दोस्तों। चलिए अब आपको उन कारणों के बारे में भी बताते हैं कि आखिर अमृतपाल और उसके साथियों को असम जेल में ही क्यों रखा गया है। दोस्तों, पहला कारण ये है कि अमृतपाल और उसके साथियों को असम की जेल में रखने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में उसे रखने पर इस बात की आशंका थी कि वह जेल के अंदर रहकर भी बाहर से कांटेक्ट रख सकता था। यही नहीं, कुछ स्थानीय अधिकारियों से भी मदद मिल सकती थी। वहीं डिब्रूगढ़ में कोई भी खालिस्तान समर्थक कैदी नहीं है। दूसरा कारण अमृतपाल की सुरक्षा भी बड़ा मामला है। डिब्रूगढ़ जेल इस लिहाज से बेहद सुरक्षित है। इस जेल में 680 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ करीब 430 कैदी ही है, जो कि इसकी क्षमता का करीब 60% ही है। कम संख्या होने के चलते जेल कर्मियों पर दबाव कम है, जिससे अमृतपाल और उसके साथियों पर निगरानी करना आसान होगा। अमृतपाल को लेकर एक सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि उसे पंजाब में नहीं तो उत्तर भारत की किसी जेल में रखा जा सकता था। इसका जवाब है कि उत्तर भारत की जेलों में पंजाब के गैंगस्टर या उनके गुर्गे बंद हैं। ऐसे में वो अमृतपाल और उसके साथियों के मददगार हो सकते थे। यही वजह है कि इन सभी को डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। माना जाता है कि असम में खालिस्तान की समर्थन का कोई आधार नहीं है, लिहाजा यहाँ जेल ब्रेक होने की संभावना बहुत कम है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिख समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं और ये सभी राज्य असम के मुकाबले पंजाब के नजदीक भी हैं।
पंजाब से इन राज्यों में समर्थकों के लिए पहुंचना आसान है, लेकिन इतनी दूर असम आकर कुछ करना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार के पास हो सकता है इन राज्यों को लेकर ऐसी खुफिया रिपोर्ट हो कि वहां खालिस्तान समर्थक हैं, इसलिए इन लोगों को इतनी दूर असम भेजने का फैसला किया गया। दोस्तों, अमृतपाल को तन्हाई सेल में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उसे सेल में ना तो किसी से मिलने की अनुमति होगी और ना ही वह बाहर निकलकर दूसरे कैदियों से मिल सकता है। अमृतपाल को खाने से लेकर अपने सारे काम तन्हाई बैरक में ही करने होंगे। एनएसए के तहत बंद अमृतपाल को जेल में कोई काम नहीं करना होगा। जेल नियमों के मुताबिक एनएसए के तहत बंद कैदियों से कोई काम नहीं लिया जाता। आपको बता दें कि जेल में बंद अमृतपाल और उसके 9 साथियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया है। एनएसए के तहत मामला दर्ज होने पर 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अमृतपाल और उसके साथियों को 1 साल तक डिब्रूगढ़ जेल में ही रहना होगा। सिर्फ अंदर ही नहीं, जेल के बाहर भी कड़ी सुरक्षा है। जानकारी के मुताबिक डिब्रूगढ़ जेल पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में है। इस समय जेल में करीब 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसमें से 12 कैमरे तब लगाए गए जब अमृतपाल और उसके साथियों को पंजाब से डिब्रूगढ़ शिफ्ट करने की बात शुरू हुई। दोस्तों, अमृतपाल के मामले में पंजाब सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, इसलिए खालिस्तानी समर्थकों को राज्य से बाहर का एक सुरक्षित जेल में भेजा गया है ताकि पंजाब का कानून व्यवस्था ना बिगड़े। सरकार ने इतिहास घटना से ये सबक लेते हुए कदम उठाया है। आपको बता दें कि अमृतपाल, जिस भिंडरेवाले का खुद को वारिस बताता है, उसे भी जेल भेजा गया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। तो क्या था वो पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 9 सितंबर 1981 को पंजाब के जालंधर शहर में हिंद समाचार समूह के फाउंडर और चर्चित पत्रकार लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या हो जाती है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम सामने आया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुट गई। 12 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी हुआ, जिसके बाद भिंडरेवाले ने पंजाब पुलिस के सामने ये मांग रख दी कि वो ऐसे पुलिस वाले के सामने ही सरेंडर करेगा जो प्योर सिख होगा। जिसके बाद भिंडरेवाले ने सरेंडर किया, लेकिन उसी दिन खालिस्तानी आतंकियों ने जालंधर में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की हत्या कर डाली। कहा जाता है कि पंजाब में आतंकवादियों के इस तरह के हमले का यह पहला मामला था। गिरफ्तारी से पहले भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में जाने के साथ ही पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने की शर्त रखी। 20 सितंबर 1981 को सुबह होने से पहले भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर लाया गया। इन सब के बीच दमदमी टकसाल के मुख्यालय मेहता चौक पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां से भड़काऊ भाषणबाजी भी हुई। कई नेताओं ने भिंडरावाले की तारीफ में कसीदे पढ़े। भीड़ को पता चला कि भिंडरावाले की गिरफ्तारी हो रही है। इस पर लोग भड़क उठे। इस दौरान फायरिंग में 8 लोगों की जान चली गई। उस वक्त पंजाब के सीएम रहे दरबारा सिंह ने केंद्र सरकार से सेना भेजने की मांग की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते ये मामला लगातार बढ़ता गया। बिगड़ते हालात और भारी तनाव के बीच भिंडरावाले को लुधियाना जेल लाया जा रहा था। लोगों को जब खबर हुई कि भिंडरावाले को लुधियाना जेल लाया जा रहा है, तो शहर के एंट्री गेट पर लोग उमड़ पड़े। जल्द ही यह काफिला एक जुलूस में तब्दील हो गया। भिंडरावाले के समर्थन में नारेबाजी होने लगी और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि भिंडरावाले को 25 दिनों के लिए जेल में रखा भी गया था। पूछताछ और जांच के दौरान जब भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो उसे 15 अक्टूबर 1981 को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में रहने के बाद जब भिंडरावाले बाहर निकला, तो उसने कहा, जो काम मैं इतने सालों में बाहर रहकर नहीं कर पाया, वह जेल में इतने दिनों तक रहने से पूरा हो गया। इस तरह भिंडरावाले की जेल यात्रा के बाद पंजाब का माहौल और खराब हुआ। इसके बाद एक डीआईजी की गोल्डन टेम्पल में हत्या हो जाती है। 2.5 साल में हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंडियन आर्मी को स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ता है। उसके बाद जो हुआ उसकी कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी। इसलिए अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ऐसी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, ये है अमृतपाल को इतनी दूर असम जेल भेजने की वजह। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।